आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 8 के तमाम न्यूमेरिकल्स, जिसके अंदर इंक्लूड है एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स, अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स और सेल्फ असेसमेंट न्यूमेरिकल्स। तो आइए स्टूडेंट्स इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8.1 स्टूडेंट्स हमारे पास है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.0025 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl एट 25 डिग्री सी। हमसे कहा है कि पीएच हमें मालूम करनी है एक एक्वस सॉल्यूशन की, जिसकी मोलरिटी हमें बताई है कितनी 0.0025 और HCl का हमारे पास सॉल्यूशन है और टेम्परेचर हमारे पास है 25 डिग्री सी। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को मैंने यहाँ पर H पॉजिटिव आयन से रिप्रेजेंट कराया है और कितनी वैल्यू है 0.0025 और यूनिट यहाँ पर क्या है m का मतलब होता है मोल पर डीएम क्यूब और पीएच हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। पीएच का क्या होता है माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हमने एज इट इज़ लिखा और यहाँ पर हमने एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट की, क्या है 0.0025। जब आप कैलकुलेटर से माइनस लॉग लिखकर लोग आप कैलकुलेट करोगे 0.0025 का, तो आपके पास पीएच की वैल्यू आ जाएगी 2.6। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.2, डिटरमाइन द पीएच ऑफ 0.1 m NaOH सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सी। हमसे कहा है कि पीएच मालूम करो NaOH सॉल्यूशन की और हमें यहाँ पर 0.1 m, ये बेसिकली हमें OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बताइए, या आप कह सकते हो हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसंट्रेशन हमें बताई है, क्योंकि NaOH हमारी बेस है। तो इसका मतलब ये 0.1 m हमारी किसकी वैल्यू है, OH नेगेटिव आयन की वैल्यू है। और कितने टेम्परेचर पे हमें पीएच मालूम करनी है, 25 डिग्री सी पर। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। 0.1 m को मैंने यहाँ पर शो कराया है OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन से, और ऐसा हमने यहाँ पर क्यों किया है, क्योंकि NaOH हमारी बेस है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 m, ये किसकी वैल्यू है, OH नेगेटिव आयन की वैल्यू है और हमें पीएच मालूम करनी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। क्योंकि हमें पीएच मालूम करनी है तो पीओएच को जब हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पर तो 14 से सब्ट्रैक्ट होगा और पीएच का फार्मूला बन जाएगा 14 माइनस पीओएच। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पीओएच की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर पीओएच का फार्मूला लगाएंगे, जो कि होता है पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ओएच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन गिवन है, डायरेक्ट हमें पीओएच की वैल्यू नहीं बताई, तो लिहाजा OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन की मदद से हम क्या करेंगे, पीओएच की वैल्यू मालूम करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर OH नेगेटिव आयन की जो वैल्यू है 0.1 उसको हम पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर OH नेगेटिव आयन की जो वैल्यू है 0.1, इसको मैंने यहाँ पर पुट किया और जब आप कैलकुलेटर से माइनस लॉग लोगे किसका, 0.1 का, तो आपके पास पीओएच की वैल्यू आ जाएगी 1। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फार्मूला था पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, तो पीएच इज इक्वल टू 14 को मैंने एज इट इज रखा, माइनस की साइन लगाई और पीओएच की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1। 14 में से 1 जाएंगे तो पीएच हमारे पास आ जाएगी 13। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.3, द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन 25 डिग्री सी इज 4.82। कि हमें सॉल्यूशन की पीएच की वैल्यू यहाँ पर अब गिवन है, जो कि है 4.82, टेम्परेचर बताया है 25 डिग्री सी। आगे हमसे कहा है कैलकुलेट इट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी है। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। पीएच हमारे पास कितनी है, 4.82 और हमें एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पीएच का फार्मूला यूज करेंगे, क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। पीएच की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, कितनी गिवन है 4.82 और माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को मैंने एज इट इज रखा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी है, तो माइनस लॉग हमारा यहाँ पर राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन से। अगर हम माइनस लॉग को लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो 4.82 से क्या होगा, डिवाइड होगा और माइनस का ये लॉग है हमारे पास, जब हमने इसको डिवाइड किया तो माइनस की साइन हम लगा देंगे 4.82 के साथ। तो एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हमारी बराबर हो जाएगी -4.82 डिवाइड बाय लॉग। तो अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या किया है, -4.82 डिवाइड बाय लॉग को अलग अलग करके लिखा।
इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन log मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में मैंने लिख दिया -4.82 इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। और स्टूडेंट्स 1 डिवाइड बाय log का मतलब होता है एंटी log, तो मैंने H पॉजिटिव आयन को लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पर, इक्वल की साइन लगाई, और 1 डिवाइड बाय log की जगह मैंने लिख दिया एंटी log। एंटी log हम किसका लेंगे, ब्रैकेट में हमने वैल्यू पुट कर दी -4.82। एंटी log लेने का क्या तरीका होता है, कैलकुलेटर से आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और फिर log का बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपको ब्रैकेट में वैल्यू लिख देनी है -4.82। तो आपके पास H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी कितनी, 1.51 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 m। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सेल्फ असेसमेंट न्यूमेरिकल को, जो कि एक ही गिवन है इस यूनिट के अंदर। द पीएच ऑफ अ सैंपल ऑफ अ यूरिन इज नोटेड टू बी 5.3 के अगर हम यूरिन की बात करें तो यूरिन की पीएच कितनी होती है 5.3, और हमसे कहा है कि कैलकुलेट H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस इन द सॉल्यूशन, यानी हमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी है। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। पीएच की वैल्यू 5.3 है जिसको मैंने पीएच से रिप्रेजेंट कराया है, और पीओएच स्टूडेंट्स हम किस तरह से निकाल सकते हैं, 14 माइनस पीएच। तो पीएच की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 5.3, तो 14 में से 5.3 जाएंगे तो पीओएच की वैल्यू आ जाएगी 8.7। क्योंकि स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में हमें पीओएच की वैल्यू नहीं पता, लेकिन ओएच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन हमें मालूम करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास पीओएच की वैल्यू होनी चाहिए। तो लिहाजा पीएच की वैल्यू की मदद से मैंने पीओएच की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी है और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी है। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन किया है H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन के लिए। तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे pH का। क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो pH की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5.3, तो pH की जगह मैंने रख दिया 5.3 और माइनस log H पॉजिटिव आयन को मैंने एज इट इज रखा। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर क्या किया है, माइनस log H पॉजिटिव आयन से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पर। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाऊंगा तो 5.3 से क्या होगा, डिवाइड होगा, और माइनस हम लगा देंगे 5.3 के साथ, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी -5.3 डिवाइड बाय log इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अब स्टूडेंट्स -5.3 डिवाइड बाय log को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय log मल्टीप्लाई बाय -5.3, और 1 डिवाइड बाय log का मतलब क्या होता है, एंटी log, और हमें एंटी log किसका लेना है, -5.3 का। कैलकुलेटर में लिखने का क्या तरीका है, शिफ्ट का बटन आपको प्रेस करना है, साथ में आपको log की प्रेस करनी है और ब्रैकेट में लिख देना है -5.3। तो आपके पास H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी कितनी, 5.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 m। m हमारा यहाँ पर यूनिट है जो कि शो कर रहा है मोल पर डीएम क्यूब को। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन के लिए। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे POH का। क्या होता है, POH इज इक्वल टू माइनस log OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। डेटा के अंदर हमने POH की वैल्यू कैलकुलेट की थी 8.7, तो लिहाजा POH की जगह मैंने रख दिया 8.7 और माइनस log OH नेगेटिव आयन को मैंने एज इट इज रखा। तो स्टूडेंट्स माइनस log OH नेगेटिव आयन के साथ राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाऊंगा तो 8.7 से क्या होगा, डिवाइड होगा, और माइनस की साइन हम लगा देंगे 8.7 के साथ, तो वैल्यू हो जाएगी -8.7 डिवाइड बाय log इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयन। इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा 1 अपॉन log, मल्टीप्लाई करा दिया, ब्रैकेट में लिखा -8.7। 1 अपॉन log का मतलब होता है एंटी log, और एंटी log हमें किसका लेना है, -8.7 का। शिफ्ट की प्रेस करनी है, log की प्रेस करनी है, और फिर आपको ब्रैकेट में लिखना है -8.7। तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी कितनी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 m। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम एक एक करके देख लेते हैं अनसोल्व न्यूमेरिकल्स। दो ही यहाँ पर गिवन है, तो नंबर 1 न्यूमेरिकल सबसे पहले हम देख लेते हैं अनसोल्व का। तो अनसोल्व का न्यूमेरिकल नंबर 1 देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 14.8 ग्राम HCl इन वाटर एट 25 डिग्री C। इसका मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन बनाया जाता है अगर हम डिसॉल्व करें 14.8 ग्राम HCl को किसमें, वाटर में 25 डिग्री C पर। आगे हमसे कहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 750 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात करें तो वो कितना है, 750 सेंटीमीटर क्यूब है। एंड HCl इज एज्यूम टू बी कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, और HCl को हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये वाटर के अंदर कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। तो हमें क्या मालूम करना है, pH मालूम कर दी है। और स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर ये बात बता दूँ, यहाँ पर pH का जो आंसर गिवन है वो रॉन्ग है। तो हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बनाएंगे डेटा। तो डेटा के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मास गिवन है,
तो मास को मैंने यानी गिवन मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट कराया है HCl के, और कितना है 14.8 ग्राम। और वॉल्यूम स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम को मैंने कैपिटल V से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 750 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 750 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा डीएम क्यूब में कितना 0.75। और स्टूडेंट्स क्योंकि जब हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर मास भी आएगा, तो मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे HCl का। मॉलिक्यूलर मास को मैंने m से रिप्रेजेंट कराया है, HCl का मॉलिक्यूलर मास मैंने यहाँ पर किस तरह से निकाला, H का एटॉमिक मास होता है 1, प्लस की साइन लगाएंगे, और Cl का एटॉमिक मास होता है 35.5। 35.5 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 36.5 A.M.U। और pH हमें मालूम करनी है। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम pH का ही फार्मूला यूज करेंगे, -log H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम की मदद से हम H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, और यहाँ पर हमारी जो कंसंट्रेशन होती है उसका बाय डिफॉल्ट यूनिट m होता है, यानी मोल पर डीएम क्यूब होता है, या एक तरह से आप कह सकते हो ये हमारा शो करता है मोलरिटी को। तो लिहाजा हम मोलरिटी मालूम करेंगे, और जो मोलरिटी की वैल्यू आएगी वो बेसिकली हमारी क्या होगी, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी। तो मोलरिटी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। इसका मतलब मोलरिटी का फार्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो n की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास यानी m आ गया, और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास यानी कैपिटल M, और इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे v से डिनोमिनेटर में। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, गिवन मास की, मॉलिक्यूलर मास की और वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो गिवन मास हमारे पास है 14.8, m हमारे पास है, मॉलिक्यूलर मास है 36.5, और वॉल्यूम हमारे पास डीएम क्यूब में आया था 0.75। इसको आप स्टूडेंट सोल्व करना है कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी 0.5406। तो स्टूडेंट बेसिकली m हमारा शो करता है H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को, तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू आ गई 0.5406 m। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को pH के फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो pH इज इक्वल टू -log, ये स्टूडेंट्स मैंने एज इट इज रखा, और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 0.5406। तो आप log लेना किसका, 0.5406 का, और log से पहले माइनस की साइन भी लगा देना, तो आपके पास आंसर आएगा pH का कितना 0.267। स्टूडेंट्स बुक के अंदर आंसर आ रहा है pH का 1.2, वो रॉन्ग है, करेक्ट आंसर ये है, बुक के अंदर मिस्टेक है। तो pH हमारा बराबर हो जाएगा 0.267 के, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं अनसॉल्व का न्यूमेरिकल नंबर 2, द हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसंट्रेशन इन एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एट 25 डिग्री C इज 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4 m। कैलकुलेट इट्स pH। हमसे कहा है कि स्टूडेंट्स के OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, या आप कह सकते हो हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसंट्रेशन एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की 25 डिग्री C पर कितनी है, वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, और pH हमें मालूम करनी है। और स्टूडेंट जहाँ भी आंसर pH का रॉन्ग आ रहा है हम देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो डेटा बना लेते हैं। OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी मौजूद है, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, यूनिट मैंने लगा दिया m, pH हमें मालूम करनी है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज करेंगे pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। हमें pH मालूम करनी है, तो POH को हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पर, तो 14 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो pH हमारा बराबर हो जाएगा 14 माइनस POH। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन गिवन है, और यहाँ पर हमें अगर POH की वैल्यू मिल जाए तो हम यहाँ पर pH मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा स्टूडेंट्स OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन की मदद से हम POH मालूम करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर POH का फार्मूला लगाया, POH इज इक्वल टू -log OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। POH इज इक्वल टू -log को मैंने एज इट इज रखा, और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन की जगह मैंने वैल्यू पुट की 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। log लेना आप 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 का, और log से पहले माइनस भी लगा देना, तो POH की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.455। और क्योंकि हमें pH मालूम करनी है तो हमने फार्मूला ऊपर ड्राइव किया है 14 माइनस POH, तो 14 माइनस मैंने एज इट इज रखा, और POH की वैल्यू मैंने पुट की 3.455।
तो पीएच की वैल्यू आपके पास आ गई 10.54। स्टूडेंट बुक के अंदर आंसर आ रहा है 8, वो आंसर रॉन्ग है, करेक्ट आंसर इसका है 10.54। तो स्टूडेंट्स वीडियो के अंदर जितने भी हमारे अनसोल्व न्यूमेरिकल्स थे, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स थे और सेल्फ असेसमेंट के न्यूमेरिकल्स थे, वो सारे के सारे हमने कर लिए। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।